उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मारने की धमकी दी जा रही है। फेसबुक पर एक शख्स अपनी डीपी में पाकिस्तान का परचम लगाता है, खुद को मुसलमान जाहिर करता है और फिर एक पोस्ट लिख करके कहता है कि जो कोई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कत्ल करेगा उसे 2 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। यानी एक नौजवान है, फेसबुक पर उसकी डीपी में पाकिस्तानी परचम लगा हुआ है और उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े सूबा के इतने बड़े मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कत्ल करने की धमकी दे रहा है, कत्ल करने वाले को 2 करोड़ रुपए का इनाम दे रहा है। और इस खबर का मीडिया में कोई चर्चा नहीं है, कोई तस्करा नहीं है। ऐसा लगता है कि टीवी चैनल के न्यूज़ रूम में यह खबर पहुंची ही नहीं है, वेबसाइट तक यह खबर नहीं पहुंची है, अखबारात से यह खबर गायब है और ना सेडिशन का चार्ज लगा है इस धमकी देने वाले के खिलाफ, ना यूएपीए का केस लगा है, ना एनएसए लगा है और ना जो धमकी दे रहा था पाकिस्तानी परचम लगाकर उसके घर पर बुलडोजर चला है, उसके घर को जमींदोज किया गया है, ना उसका ताल्लुक जोड़ा गया है आईएसआई से, लश्कर तैयबा से और दुनिया की दूसरी दहशतगर्द तंजीमों से। आपके मन में यकीनन सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कत्ल करने के लिए 2 करोड़ रुपए देने की ऑफर की जा रही है, धमकी दी जा रही है और फिर भी देश में सन्नाटा है। जी हाँ, सन्नाटा के पीछे की वजह यह है कि जो नौजवान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कत्ल करने की धमकी दे रहा था, 2 करोड़ रुपए का ऑफर कर रहा था, वो दरअसल इस्लाम और मुसलमान के पर्दा के पीछे संजय शर्मा है। वो मुसलमान नहीं है, सिर्फ डीपी लगा रखी थी उसने पाकिस्तानी, खुद को जाहिर कर रहा था मुसलमान, लेकिन वो संजय शर्मा है। संजय शर्मा बनकर वो धमकी दे रहा था यूपी के मुख्यमंत्री को, 2 करोड़ रुपए का ऑफर कर रहा था कत्ल करने वाले को। चुनांचे जब तक उसकी शनाख्त सामने नहीं आई, पुलिस ने जब तक तफ्तीश नहीं की, तब तक इस खबर का मीडिया में बड़ा चर्चा था कि पाकिस्तानी परचम लगाकर योगी आदित्यनाथ को धमकी दी जा रही है, कत्ल करने की प्लानिंग है। लेकिन जैसे ही पुलिस ने सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश की और पता चला कि जिसने फेसबुक पर पोस्ट लिखा था उसका नाम संजय शर्मा है, मुरादाबाद के गांव का रहने वाला है, तब यह मामला दब गया। इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों ने भी इसका तार नहीं जोड़ा, अलकायदा से, न तो दाइश से, न दूसरी दहशतगर्द तंजीमों से, न किसी और से, न इसको आरोपी कहा गया, न उस पर यूएपीए लगा, न एनएसए लगा और न उसके घर को तोड़ा गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कुछ नहीं कहा। पुलिस ने और तहकीक की तो पता चला अमिताभ प्रकाश पंडित नाम का एक नौजवान था जिसका फेसबुक 6 महीना पहले हैक हो गया था और उसी फेसबुक पर 6 महीना बाद संजय शर्मा ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इस पोस्ट को किया और उसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। 13 अगस्त की बात है, 13 अगस्त को उसने लिखा था और मामला आगे चल रहा था। अब अंदाजा लगाइए कि संजय शर्मा ये क्यों कर रहा था। उसका बुनियादी मकसद था हिंदू और मुसलमानों के दरमियान लड़ाई कराना, उसका बुनियादी मकसद था मुसलमानों को बदनाम करना, उसका बुनियादी एजेंडा था मुसलमानों को दहशतगर्द बनाना, उसका बुनियादी मकसद था मुसलमानों के तय हिंदुओं के और सरकार के जज्बात को भड़काना और बेगुनाह मुसलमानों को फंसाना। क्योंकि ऐसा जब भी होता है कि कोई फेसबुक पोस्ट लिखी जाती है, सोशल मीडिया पर कोई मैसेज लिखा जाता है या कहीं कुछ हो जाता है जिसमें सरकार के खिलाफ हो या जिसमें टेररिज्म हो, जिसमें आतंकवाद हो या उत्तर प्रदेश के किसी भी मुख्यमंत्री को मारने की धमकी दी जाए, तो यकीनी तौर पर जो इसमें मुलविस होगा वो तो गिरफ्तार होगा ही। उसके अलावा भी कई सारे लोग गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, गुनहगारों के साथ बेगुनाह भी जेल भेज दिए जाते हैं और कहा जाता है कि तुमने ऐसा ऐसा किया। लेकिन यहाँ पर संजय शर्मा था तो किसी और की गिरफ्तारी नहीं हुई, न किसी और को इसमें फंसाया गया, न उसके खिलाफ कोई एक्शन हुआ। अच्छा हुआ कि पुलिस ने इस मामले में कम से कम सच्चाई तो दुनिया को बता दिया कि संजय शर्मा था, कोई और मुसलमान नहीं था, वरना इस तरह के मामलों में करता कोई और है और सजा मुसलमानों को दी जाती है। लेकिन अफसोस मीडिया के रवैये पर है कि मीडिया में अब सन्नाटा है, अब खामोशी है। आखिर इस संजय शर्मा को क्यों दंगाई नहीं कहा जा रहा है, क्यों इसको फसादी नहीं कहा जा रहा है, क्यों इसको आतंकवाद अब तक घोषित नहीं किया गया है, क्यों इसके घर पर बुलडोजर नहीं चलाया गया है? क्या सिर्फ इस वजह से कि मुसलमान नहीं है? यानी अगर कोई मुसलमान जरा सा भी जुर्म कर लेता है या हो जाता है तो उसका लिंक सीधे दहशतगर्द तंजीमों से जोड़ दिया जाता है। और ये शख्स इतनी बड़ी हरकत कर रहा है, अपने गुनाहों का इकरार कर रहा है, इसके बावजूद मीडिया में इसका कोई चर्चा नहीं है, इसका कोई लिंक जोड़ा नहीं जा रहा है। दीनी मदारिस को लगातार बदनाम किया जा रहा है। एक मरतबा फिर कहा जा रहा है कि दीनी मदारिस का दहशतगर्दों से ताल्लुक है।
असम के मदरसों पर इल्ज़ाम लग रहा है। 50 से ज़्यादा उलमा इकराम को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 मदरसों को वहाँ की सरकार ने ज़मींदोज़ कर दिया है। दहशतगर्दी का इल्ज़ाम आयद करके बांग्लादेश की दहशतगर्द तंजीमों से इन मदरसों का ताल्लुक़ था, लेकिन इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कोई दलील नहीं है, महज इल्ज़ाम है। और इल्ज़ाम लगाकर मुसलमानों की दुश्मनी में सरकार ने 3 मदरसों को मुनहदिम कर दिया, उलमा इकराम को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन यहाँ सबूत मौजूद है कि 2 करोड़ का ऑफर दे रहा था, कत्ल करने की अपील कर रहा था। तब उसने कहाँ से तालीम हासिल की, कहाँ से उसकी ट्रेनिंग हुई, कहाँ से इसके लिंक जुड़े हैं, इसकी कोई चर्चा नहीं है। इसकी कोई तस्वीर भी सामने नहीं आई है। सिर्फ ये एक तस्वीर है जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पुलिस ने संजय शर्मा को कस्टडी में लिया है। तो हिंदुस्तान की मीडिया का यह दोहरा रवैया है, जहाँ सिर्फ मुसलमानों को या मुसलमानों की इमेज ख़राब करने की कोशिश की जाती है। जब जराइम में दूसरे लोग पेश मुलव्विस होते हैं तो उसके बारे में चुप्पी साध ली जाती है। लेकिन मिल्लत टाइम्स लगातार ऐसा सच आपको दिखाता है, बताता है। इससे पहले भी फौज में या आर्मी में काम करने वाले कई ऐसे नौजवान जो मुसलमान नहीं थे और वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे, जब उनका नाम सामने आया तो मीडिया ने उसको एक तरह से हनी ट्रिप कर दिया या औरतों के चक्कर में फंस जाने वाला कह दिया, इश्क का मामला बता दिया, लेकिन उसको सीरियस नहीं लिया। मिल्लत टाइम्स ने बताया कि सब जानबूझ करके देश से गद्दारी कर रहे थे, पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। और ऐसे तमाम सच्चाई पर मबनी खबरों को मिल्लत टाइम्स आप तक पहुंचाता है। आपसे दरखास्त है कि मिल्लत टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।